हे फ्रेंड्स, व्हाट रियली मैटर्स इस सीरीज में आज का सवाल है कि व्हाट रियली मैटर्स, सेफ्टी या रिस्क। आम जिंदगी हो या फाइनेंशियल डिसीजंस, सेफ्टी और रिस्क ये एक पर्सनालिटी का हिस्सा है, ये एक विचारधारा है, ये स्वभाव है। कुछ लोग अपने जिंदगी के हर मोड़ पर सेफ्टी का बहुत ख्याल रख के चलना पसंद करते हैं और उनको कॉम्प्रोमाइजेस करना, कुछ चीजों का आनंद नहीं लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग पूरी ट्रेन खाली होने के बावजूद भी गेट पे खड़े रहना पसंद करते हैं। ये सही या गलत से ज्यादा एक चॉइस की बात है जो हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। अब फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंशियल डिसीजंस में सेफ्टी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। आप कितना ज्यादा रिटर्न कमाने वाले हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आपने जो लागत लगाया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत अनिवार्य है। यदि ज्यादा रिटर्न के चक्कर में कोई एक अनजाना रिस्क ले लिया तो वो फाइनेंशियल डिसीजंस के सब्जेक्ट से बहुत गलत साबित हो सकता है और वो आपको कुछ सालों तक पीछे भी खींच सकता है। तो सेफ्टी और फाइनेंशियल डिसीजंस में बहुत जरूरी है। ये दूसरा एक मुद्दा ये भी आएगा आपके दिमाग में कि अगर रिस्क नहीं लिया तो रिटर्न कैसे बनेगा। बहुत सही बात है, रिस्क लेने से ही रिटर्न बनते हैं। अगर रिस्क लेना आप नहीं लेते हैं या रिस्क को नहीं जानते तो अच्छा रिटर्न बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। बट कितना रिस्क लिया जाए, किस मात्रा में रिस्क लिया जाए, किस एज में रिस्क लिया जाए, फिलहाल आपने कुछ रिस्क ले रखे हैं क्या, इन सारे विषय पर अगर ठीक से अभ्यास किया है, ठीक से प्लान किया है तो आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। एक सेफ्टी वाला रिस्क लिया जा सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कपल है जो 20 से 25 साल के 25 से 30 साल के एज ग्रुप में है, जिनकी अभी अभी शादी हुई है। उनके शॉर्ट टर्म मिड टर्म गोल्स उसी एज ग्रुप के एक कपल जिनके 2 बच्चे हैं उनसे बहुत अलग होगा। ऑब्वियस है कि जो जोड़ा जिनका अभी अभी शादी हुई है तो उनके अगर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स ज्यादा हैं तो वो लोग रिस्क के बारे में, एक कैलकुलेटेड रिस्क के बारे में सोच सकते हैं। बट जिनके 2 बच्चे हैं उनके अगर शॉर्ट टर्म गोल्स ज्यादा हैं तो वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में सेफ्टी का ज्यादा ध्यान रखेंगे। तो जाहिर है कि दोनों कपल का सेफ्टी और रिस्क को देखने का नजरिया अलग होगा और अलग होना भी चाहिए। एज चाहे कोई भी हो, हम अक्सर ज्यादा रिटर्न की अपेक्षा करते हैं, लेकिन एक बात साफ है कि हर व्यक्ति हर बार सिर्फ सेफ्टी या सिर्फ रिस्क के बारे में नहीं सोचा जा सकता। आपको इस पॉइंट पे मैं कुछ 4 ऐसे मुद्दे बताने वाला हूं जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट है स्वभाव। आपके फाइनेंशियल डिसीजंस पर आपके स्वभाव को हावी नहीं देना चाहिए, हावी नहीं होना चाहिए। आप जांच लें, खुद को परख लें कि आज आप किस परिस्थिति में हैं। आप अगर खुश होंगे तो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस आप अलग तरीके से लेंगे। आज आप किसी व्यक्ति और कुछ विचार को लेकर बहुत ज्यादा प्रभावित हैं तो आपके डिसीजंस आप एक अलग तरीके से लेंगे। लेकिन फाइनेंशियल डिसीजंस लेते वक्त इमोशन को नहीं और एक प्रैक्टिकल विषय को ध्यान में रखना चाहिए। परिवार के साथ एक डिस्कशन होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने कोई डिसीजन लिया तो वो ज्यादा सटीक होगा। यानी आपके स्वभाव को आपके डिसीजंस पे हावी नहीं होने देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि लुक द एंटायर पोर्टफोलियो। आप फाइनेंशियल डिसीजंस कोई भी लेते हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन जब भी आप डिसीजंस लो आपके एंटायर पोर्टफोलियो को ध्यान में रखिए, उसका आप ठीक से अभ्यास कीजिए, सारी चीजों को कैलकुलेट कीजिए। कैश फ्लो उसको भी देखना बहुत जरूरी है। तो आप अगर पूरे पोर्टफोलियो को ध्यान में नहीं रखते हैं और कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे तो आगे जाके आपका पोर्टफोलियो किसी एक दिशा में थोड़ा झुका हुआ रहेगा। तब आप छोटा या बड़ा कोई भी डिसीजन लेते हो, आपको पूरे पोर्टफोलियो को ध्यान में रखना जरूरी है। और एक आपकी आदत भी खराब हो जाती है।
आपकी आदत खराब हो सकती है यदि आपने पूरे पोर्टफोलियो को नहीं देख के अगर सुनी सुनाई बातों पे, मार्केट के टिप्स पे अगर आपने कुछ डिसीजन ले लिया तो वो हो सकता है कि आपके एंटायर पोर्टफोलियो को डिस्टर्ब करे। तीसरा पॉइंट है आपके पोर्टफोलियो को रेगुलर इंटरवल पे रिव्यू करते रहना चाहिए। रिव्यू करने से होगा ये कि आपके फाइनेंशियल डिसीजंस मेकिंग की पैटर्न क्या है, वो किस दिशा में जा रहा है, उसका प्रवाह कहां है, वो आपको पता चलेगा। यदि आप बहुत ज्यादा सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, यदि आप बहुत ज्यादा इमोशंस से डिसीजंस लेते हैं या बहुत ज्यादा रिस्क लेके डिसीजन लेते हैं, वो आपको ये रिव्यू से ठीक से पता चल जाएगा। यानी रिव्यू करते रहना समय समय पर बहुत जरूरी है। यानी जब आपने कोई एक डिसीजन लिया था तब कुछ परिस्थिति अलग थी, तब आपके गोल्स अलग थे, और आज परिस्थिति अलग है, आज गोल अलग है। तो आज की परिस्थिति क्या है वो रेगुलर इंटरवल पे अगर आप रिव्यू करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा और आखिरी पॉइंट ये है, वर्क विथ प्रोफेशनल्स। फाइनेंशियल के सारे प्रोडक्ट में अगर आप माहिर नहीं हैं तो ऑलवेज वर्क विथ प्रोफेशनल्स। हो सकता है खुद से मैनेज करने पे आप कुछ परसेंटेज ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, यकीनन कमा सकते हैं, लेकिन कोई अच्छी एडवाइस, कोई एक अच्छी एडवाइस और प्रोफेशनल्स का सपोर्ट आपको कितनी मानसिक शांति दे सकता है। तो कुछ ज्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में आप खुद से मैनेज करना जाते हैं, और यदि आप कैपेबल नहीं हैं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आप खुद मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ आपको पता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल के साथ काम करने पे आपको ऑलवेज फायदा होगा, इमोशनली फायदा होगा, मानसिक शांति मिलेगी। तो आपके लिए रिस्क या सेफ्टी क्या मायने रखता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और उनको आंसर भी करते हैं। किसको कितना रिस्क लेना चाहिए और किसको सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए, उसका एक जवाब नहीं हो सकता। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लोगों के साथ शेयर कीजिए, शायद ऐसी इंफॉर्मेशन की किसी को जरूरत है। आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ये हमारे लिए मोटिवेशन होगा। तो चलो हम नेक्स्ट वीक एक नए विषय को लेके, शायद अपना इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो हम फ्रीडम के ऊपर, फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर कुछ बात करेंगे। तो नए विषय को लेके अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, विथ वृद्धि, कल के लिए आज सोचो। थैंक यू सो मच।